से खबरों पर बात करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल तीनों आरोपियों से पुलिस रिमांड में लंबी पूछताछ की गई और इस दौरान पुलिस ने इन सभी आरोपियों के साथ में अलग अलग तो पूछताछ करी ही, साथ में इनको आमने सामने बिठाकर चोरी के बारे में जानकारी ली गई है कि कैसे चढ़ावा चुराया जाता था और उसका बंटवारा किया जाता था। अलग अलग जगहों पर इनको ले जाया गया और सवाल पूछे गए। आरोपियों ने पुलिस के सामने बताया जा रहा है कई राज भी खोले हैं। तो आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि चढ़ावे का बंटवारा ये आपस में कैसे करते थे। तीनों आरोपियों को फिर से जेल पहुंचा दिया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे पुलिस कस्टडी से करीब 40 घंटे बाद देर रात एक बार फिर जेल पहुंच गए। लेकिन कस्टडी के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों से कई कड़े सवाल किए। पुलिस आरोपियों को लेकर कई लोकेशन पर भी पहुंची, जिसमें 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और संबंधित ठिकाने शामिल हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस उन्हें लेकर निकली थी, उस जगह पर ले जाया गया जहां पर चढ़ावा चोरी करने के बाद सब मिलजुल कर बैठते थे और फिर चढ़ावे का बंटवारा हुआ करता था, चोरी का बंटवारा हुआ करता था। आरोपियों से पुलिस ने क्या पूछा? चोरी के बाद रकम का बंटवारा कैसे होता था? बैंक खातों में कैसे जमा करते थे? बैंक खाते से पैसे कैसे निकालते थे? पैसे कहां कहां खर्च किए? जेवर कहां कहां रखे? पैसे कितने थे? पैसे कहां कहां खर्च किए गए? कितनी संपत्तियां खरीदी? शादी में, भागवत कथा में कितना खर्चा हुआ? कौन कौन लोग और हो सकते हैं? बैंक की क्या भूमिका थी? अनिल मिश्रा जो कह रहे हैं, अनिल मिश्रा का जो बयान है उसके आधार पर इनसे सवाल किए गए हैं। चंपत राय ने किनारा काट लिया है, चंपत राय की क्या भूमिका थी? इन सभी सवालों के जवाब इनसे भी लिए जाएंगे। पुलिस ने आरोपियों से ये भी सवाल किए कि 12,000 की सैलरी के बावजूद 25 लाख का मकान कैसे बनाया? फार्म हाउस कैसे बना? लग्जरी गाड़ियां कहां से खरीदी? अब पुलिस इन तीनों के बयानों को मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला के बयान से मिलान करेगी। अनुकल्प के चाचा और इनायत नगर के एक सुनार से भी पूछताछ हुई है और आगे अभी सवाल जवाब और पूछताछ की प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि सवाल करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। लिहाजा गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस, जांच एजेंसी और अदालत फुल एक्टिव मोड में है। अब विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल तीनों आरोपियों से पुलिस रिमांड में लंबी पूछताछ की गई और इस दौरान पुलिस ने इन सभी आरोपियों के साथ में अलग अलग तो पूछताछ करी ही, साथ में इनको आमने सामने बिठाकर चोरी के बारे में जानकारी ली गई है कि कैसे चढ़ावा चुराया जाता था और उसका बंटवारा किया जाता था। अलग अलग जगहों पर इनको ले जाया गया और सवाल पूछे गए। आरोपियों ने पुलिस के सामने बताया जा रहा है कई राज भी खोले हैं। तो आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि चढ़ावे का बंटवारा ये आपस में कैसे करते थे। तीनों आरोपियों को फिर से जेल पहुंचा दिया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे पुलिस कस्टडी से करीब 40 घंटे बाद देर रात एक बार फिर जेल पहुंच गए। लेकिन कस्टडी के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों से कई कड़े सवाल किए। पुलिस आरोपियों को लेकर कई लोकेशन पर भी पहुंची, जिसमें 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और संबंधित ठिकाने शामिल हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस उन्हें लेकर निकली थी, उस जगह पर ले जाया गया जहां पर चढ़ावा चोरी करने के बाद सब मिलजुल कर बैठते थे और फिर चढ़ावे का बंटवारा हुआ करता था, चोरी का बंटवारा हुआ करता था। आरोपियों से पुलिस ने क्या पूछा? चोरी के बाद रकम का बंटवारा कैसे होता था? बैंक खातों में कैसे जमा करते थे? बैंक खाते से पैसे कैसे निकालते थे? पैसे कहां कहां खर्च किए? जेवर कहां कहां रखे? पैसे कितने थे? पैसे कहां कहां खर्च किए गए? कितनी संपत्तियां खरीदी? शादी में, भागवत कथा में कितना खर्चा हुआ? कौन कौन लोग और हो सकते हैं? बैंक की क्या भूमिका थी? अनिल मिश्रा जो कह रहे हैं, अनिल मिश्रा का जो बयान है उसके आधार पर इनसे सवाल किए गए हैं। चंपत राय ने किनारा काट लिया है, चंपत राय की क्या भूमिका थी? इन सभी सवालों के जवाब इनसे भी लिए जाएंगे। पुलिस ने आरोपियों से ये भी सवाल किए कि 12,000 की सैलरी के बावजूद 25 लाख का मकान कैसे बनाया?
फार्म हाउस कैसे बना, लग्जरी गाड़ियां कहां से खरीदी। अब पुलिस इन तीनों के बयानों को मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला के बयान से मिलान करेगी। अनुकल्प के चाचा और इनायत नगर के एक सुनार से भी पूछताछ हुई है और आगे अभी सवाल जवाब और पूछताछ की प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि सवाल करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। लिहाजा गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस, जांच एजेंसी और अदालत फुल एक्टिव मोड में है।